तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 11वीं के लिए आपके इतिहास विषय के वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन और उनके आंसर। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपकी त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 11वीं इतिहास विषय के पेपर में आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इनका सॉल्यूशन आपको कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो, आदिकालीन मानव ने सीधे खड़े होने के क्या क्या लाभ बताए, स्पष्ट कीजिए, ये भी आपको याद कर लेना चाहिए। और उसके बाद में देखिएगा अगला क्वेश्चन ये लिखा है, वर्ष वृतांत इतिहास का एक प्रमुख स्रोत क्यों माने जाते हैं। मानव उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांतों को आपको समझाना है। और उसके अलावा देखो अगला क्वेश्चन, आग के प्रयोग से मानव को कौन कौन से लाभ हुए हैं, ये भी आपको बताना है। उसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, होमो क्या है, इसकी प्रजातियाँ कौन कौन सी है। तो देखो इस वाले क्वेश्चन के आंसर को भी आप लोग देख लें और पूरा का पूरा इसको याद कर लें अच्छे प्रकार से। और उसके बाद में देखो कुछ और क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर में आपसे पूछे जाएंगे, जैसे कि होमिनिड कहाँ पर निवास करते हैं। और एक ये वाला क्वेश्चन, आदि मानव के अस्तित्व का पता लगाने वाले प्रमुख व्यक्ति कौन थे। उसके अलावा देखिएगा ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग देख लें, मानव का क्रमिक विकास हुआ है, इस कथन को समझाइए, ये भी आपके पेपर में आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। और उसके बाद में देखो कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूं। तो देखो होमोनिड एवं होमिनाइड में अंतर आपको बताना है। तो देखो ये वाले क्वेश्चन भी आपको परीक्षाओं के लिए तैयार कर लेने हैं। उसके बाद में देखो ये वाला क्वेश्चन, ऑस्ट्रोपैथिलिक क्या है, इसका प्रमुख लक्षण आपको बताने हैं। उसके अलावा चलो अब आगे बढ़ते हैं, ये कहना क्यों सही होगा कि खानाबदोश पशुचारक निश्चित रूप से शहरी जीवन के लिए खतरा थे। ये भी आपके पेपर के लिए परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा, तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग याद कर ले अच्छे से। और उसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो ये वाला क्वेश्चन, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि पुराने मंदिर बहुत घर जैसे होंगे। तो इस वाले क्वेश्चन के आंसर को भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ये भी आपके पेपर के लिए वेरी मोस्ट टाइम भी है और परीक्षाओं के पेपर में ये आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ जाएगा। और उसके बाद में मेसोपोटामिया की प्रमुख भाषाएं कौन कौन सी थी, ये वाला क्वेश्चन भी वेरी मोस्ट टाइम भी है, बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद में देखो मेसोपोटामिया सभ्यता की प्रमुख विशेषता आपको बतानी है। किलाकार से आप क्या समझते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग देख ले। मेसोपोटामिया की पारिवारिक दशा का वर्णन आपको करना है। और उसके बाद में देखो आगे क्वेश्चन लिखे हैं, यूनान एवं रोमन साम्राज्य की सांस्कृतिक जीवन पर प्रकाश आपको डालना है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग देख ले इसको और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। उसके बाद में देखिएगा ये वाला क्वेश्चन देख ले, रोमन शहर का ग्रामीण समुदाय जन से संबंधी की विवेचना आपको करनी है। उसके अलावा चलो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन, कल्पना कीजिए आप रोम की एक गृहिणी है जो घर की ज़रूरतों की वस्तुओं को खरीदारी की सूची बना रही है। आप सूची में कौन कौन सी वस्तुएं शामिल करेंगी। तो यहाँ से भी आप सब लोग इसको देख ले पूरा का पूरा। और उसके बाद में देखो कुछ और क्वेश्चन है, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, आपको क्या लगता है कि रोमन सरकार ने चांदी की मुद्रा को ढालना क्यों बंद कर दिया होगा, वे सिक्कों के उत्पादन के लिए कौन सी धातु का उपयोग करने लगे। उसके बाद में देखो एक ये वाला क्वेश्चन, सीनेट की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है, ये भी आपको याद कर लेना है। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन को देख लें, प्रथम 4 खलीफाओं के नाम आपको लिखने हैं। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, मुस्लिम धर्म में शिया और सुन्नी विचारधारा कब अलग हुए, फातिमीद कौन था, ये आपको बताना, धर्मयुद्ध से क्या से हैं। तो इस वाले क्वेश्चन के आंसर को भी याद कर लें। देखो इसमें क्या लिखा है, यरूशलेम एवं फिलिस्तीन के अधिकार के प्रश्न पर मुसलमानों एवं ईसाइयों में 2 शताब्दी से कब से 1096 से 1296 तक युद्ध हुए, इसे ही धर्म युद्ध कहा जाता है। मकामात क्या, ये आपको बताना है। उसके अलावा देखो अगला क्वेश्चन, अरब राजवंश में काजी कौन होते थे। और उसके अलावा देखो ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग याद कर लेना। उसके बाद में देखो पैगंबर साहब कौन थे। और उसके अलावा उभरते हुए इस्लामिक राज्य की प्रशासनिक राजधानी क्या थी। तो देखो इस प्रकार से आप सब लोग इनको देख लें और इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। मक्का शहर के महत्व को समझाइए, इस्लाम के उदय के पूर्व अरब लोगों का जीवन कैसा रहा, उनके कबीलों की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। उसके अलावा देखिएगा यहाँ से आप सब लोग इनको देख लें, अब्बासी क्रांति क्या है, ये भी आपको बताना है। उलेमा कौन थे, इनका कार्य क्या था, ये भी आपके पेपर में आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद में इस्लाम के उदय का विस्तार आपको समझाना है। और उसके अलावा देखिएगा यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन को भी देख ले, अरब सभ्यता की विश्व को क्या देन है, इन क्वेश्चन को भी आप लोग देख लीजिएगा। उसके अलावा चलो अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ों को देखते हैं। तो देखिएगा इसके अलावा यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, मंगोल कौन थे, बाटू कौन थे, चंगेज़ खान ने निसापुर में कत्लेआम के आदेश को दिए, ये भी आपको करना है। उसके अलावा चंगेज़ खान का संक्षिप्त परिचय आपको देना है, ये वेरी मोस्ट टाइम भी है, इसलिए आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को अच्छी प्रकार से याद जरूर कर लें। और उसके अलावा देखो ये वाला क्वेश्चन, चंगेज़ खां के वंशजों ने किस प्रकार उनके विश्व विजय के स्वप्न को पूरा किया। उसके अलावा देखो इस वाले क्वेश्चन को देख लें, चीन की महान दीवार क्यों बनाई गई। और इसके अलावा क्रियालताई क्या है, और यास का यसाक से क्या से है,
ये वाला क्वेश्चन भी आप सबको याद कर लेना चाहिए। तो देखिएगा आपके पेपर के लिए सभी के सभी वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन मैंने यहाँ से आपको बता दिया। आप सब लोगों को इन क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से याद जरूर कर लेना है। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।